हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और मेरी भी स्पीड काफ़ी फास्ट चल रही है। 6 क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ। 12 तक अपन को जाना है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा है? की फैक्टर्स इन ट्रांसपोर्ट मोड्स एंड ट्रेड ऑफ, यानी कि की फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसपोर्ट मोड्स के लिए, यानी कि हमको वाया एयर भेजना है, वाया सी के थ्रू भेजना है, वाया रोड के थ्रू भेजना है, या वाया रेलवे के थ्रू प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन ईजी है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अभी तक जो भी 6 क्वेश्चन देखे, लगभग मैंने हर पेपर के अंदर ये 6 के 6 क्वेश्चन एज इट इज देखे हैं। बहुत ही अच्छे से डिजाइन करा हुआ इस बार का पेपर रहा है। B2B वाला का मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बधाई के पात्र है और मार्केटिंग वाले जिन्होंने कल अंतिम प्रहार देखा और उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है कि उस सीरीज से आ गए हैं। फिर भी आपको कह रहा हूं कि डिटेल जरूर पढ़ के जाएंगे, है ना। अब की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अब इसको क्या याद करना है सर? देखो, कॉस्ट अपनी ट्रांसपोर्टेशन, अब मेरे को माल किसके थ्रू भेजना है, कॉस्ट, टाइम, ये 2 फैक्टर तो हो गए। अब मेरे को ए प्रोडक्ट भेजना है, अगर जल्दी भेजना है तो मैं टाइम देखूंगा, है ना, वाया एयर भेज दूंगा, और अगर कॉस्ट देखनी है तो मैं वाया सी भेज दूंगा। रिलायबिलिटी किस सोर्सेज के थ्रू है, किससे माल अच्छी तरीके से पहुंचेगा, सुरक्षित पहुंचेगा, है ना। रिलायबिलिटी और रेगुलेटरी ऑफ सर्विसेज की, ये प्रोडक्ट आप इसके थ्रू ही भेज सकते हो, आप सी के थ्रू ही भेज सकते हो, आप वाया एयर नहीं भेज सकते, आप रेलवे नहीं भेज सकते, ठीक है। सेफ्टी किस में है, रिलायबिलिटी किस में है और सेफ्टी किस में है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नेचर ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रख लेना कि नेचर ऑफ द गुड्स का मतलब यहाँ पर पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल से है। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल यानी कि वो गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं, पेरिशेबल यानी वो गुड्स जो काफ़ी कम समय में ख़राब हो जाते हैं, जैसे दूध, दही, है ना, फ्रूट्स और सब्जियां, ये जो कौन से गुड्स है, पेरिशेबल है, जल्दी नष्ट होने वाले, तो उनके लिए आपको फास्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म तक चल गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, फर्नीचर का हो गया, इनके लिए आपको स्लो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी चल जाएगा। और आपका बजट क्या है, अब कॉस्ट और बजट सिमिलर पॉइंट है, लेकिन बुक के अंदर बार बार लिखा हुआ है। टाइम आ गया, और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि कभी आप रोड से भी भेज सकते हो या वहाँ पर सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे बहुत सी जगह रेलवे स्टेशन नहीं है तो आप वहाँ पर रेलवे के थ्रू माल नहीं भेज सकते, बहुत सी जगह सी नहीं है तो वहाँ पर आप सी के थ्रू नहीं भेज सकते। जैसे अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, अपन थोड़ा सा पोर्ट वगैरह हटा देते हैं, मान लेते हैं, चलिए अपन कौन सी कंट्री ले लेते हैं, ईरान ले लेते हैं, ईरान में भी है, ठीक है, कोई और कंट्री, अफगानिस्तान इज द बेस्ट एग्जांपल। चलो, अफगानिस्तान में माल डिलीवर करना है और हमको वाया सी नहीं जा रहे हैं, हम लैंडलॉक के थ्रू जा रहे हैं, तो वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रेलवे हो सकता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी अपन को चेक करनी होती है। तो अगर मेरे को कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, कोई मोड चेक करना है, तो किसके थ्रू करूँगा? याद रखना, सबसे पहले आएगी कॉस्ट, फिर आएगा टाइम, फिर आएगी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अवेलेबिलिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके बाद रिलायबिलिटी, ठीक है, इसके बाद सेफ्टी, इसके बाद रेगुलेशंस, इसके बाद मेरा खुद का बजट, इसके बाद गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। यही 6, 7, 8 पॉइंट है, बार बार बुक के अंदर रिपीट हुए हैं, कोई अलग से मैंने पॉइंट नहीं लिखे। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा फास्ट स्पीड में पढ़ाया है। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मुझे बताइए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को टच कर पा रहे हैं, मेरी स्पीड मैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, ज़रा कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।